कैसे प्रोफेशनल वॉइस ओवर करें अपने यूट्यूब चैनल के लिए। तो अगर आपकी भी यही दिक्कत है तो आपको इसी वीडियो में इस प्रॉब्लम का पूरा सॉल्यूशन मिलेगा, इसलिए पूरी वीडियो को वॉच कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। काफी सारे लोग तो ये भी सोचते हैं कि अच्छे माइक के बिना वॉइस ओवर हो ही नहीं सकती, उसके लिए तो बढ़िया प्रोफेशनल एडिटिंग एप्स चाहिए वॉइस ओवर एडिट करने के लिए। तो आप एकदम गलत हो, क्योंकि इतनी प्रोफेशनल वॉइस करने के लिए आपको ज़्यादा महंगे आइटम्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे माइक हो गया। बिना इन चीज़ों के भी आप काफ़ी अच्छी वॉइस ओवर कर सकते हो। तो अब इस बारे में बात कर लेते हैं जो ज़्यादातर क्रिएटर्स सोचते हैं। तो ज़्यादातर जो न्यू क्रिएटर्स होते हैं वो यही सोचते हैं कि बिना माइक के हम कुछ नहीं कर सकते हैं, बिना प्रोफेशनल माइक के, बिना ऑडियो एडिटर ऐप्स के, बिना एडिटिंग किए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मेरी बताई गई टिप्स से आपकी वॉइस विदाउट एडिटिंग के भी काफ़ी अच्छी आएगी, क्योंकि जो आप मेरी अब भी वॉइस ओवर सुन रहे हो वो मेरी मोबाइल से ही एडिट है। कोई मैंने प्रोफेशनल माइक नहीं लिया हुआ है, लेकिन आप अगर थोड़ी बहुत ही इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप एक नॉर्मल सा माइक खरीद सकते हो अपनी वॉइस ओवर के लिए। तो चलिए अब मैं आपको वो मिस्टेक बताता हूँ जो क्रिएटर्स करते हैं, जो मिस्टेक मैं नहीं करता हूँ, जिससे मेरी वॉइस अच्छी आती है। ये मैं आपको एक सैंपल सुनाता हूँ। ये है एक प्रोफेशनल वॉइस, ये है एक नॉन प्रोफेशनल वॉइस। जो नॉर्मल आप 300-400 रुपए का माइक खरीदते हो उससे आपकी नॉइस कैंसलेशन तो नहीं हो सकती, लेकिन आप एडिटिंग के थ्रू उस वॉइस को अच्छा कर सकते हैं। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अब हम बात करेंगे वॉइस रिकॉर्डिंग और इको के बारे में, जो आपकी बैकग्राउंड में नहीं होनी चाहिए। इको को अपने रूम को आप भरकर कंप्लीटली रिमूव कर सकते हो, जिससे आपकी वॉइस इको नहीं होगी, गूंजेगी नहीं। और वॉइस बैकग्राउंड में आप ऐसा चुनिए जहां आपका ज़्यादा शोर ना हो, या फिर आप अर्ली मॉर्निंग या फिर काफ़ी लेट नाइट कर सकते हो, जिससे काफ़ी कम वॉइस होगी बैकग्राउंड की, और वॉइस एडिटिंग की कम से कम ज़रूरत पड़ेगी। अगर सब कुछ करने के बाद वॉइस एडिटिंग में या फिर एको फिर भी हो रही है तो आपको मैं एक प्रो टिप देता हूँ जो काफ़ी काम आएगी आपके घर में कबर्ड तो होगा ही, तो आप उसमें काफ़ी सारे कपड़े या कुशन्स या फिर ज़्यादातर ऑब्जेक्ट्स रख कर आप उसके ऊपर अपना मोबाइल को स्टैंड कीजिए और फिर वॉइस ओवर कीजिए, जिससे आपकी वॉइस में क्लैरिटी भी आएगी और कम से कम आपको वॉइस एडिट करने की जरूरत पड़ेगी। और ये टिप मैं भी काफ़ी टाइम यूज़ करता हूँ वॉइस ओवर करने के समय। और जो दूसरी टिप वो ये है कि आपको अपनी वॉइस में कॉन्फिडेंस लाना होगा। आपको डर डर के या सहमी हुई आवाज़ में नहीं बोलना है, आपको एकदम कॉन्फिडेंटली बोलना है, जिससे वीडियो देखने वाले को भी काफ़ी मज़ा आए और वो भी काफ़ी इंजॉयमेंट करे आपकी वीडियो को देखकर और काफ़ी कुछ सीखे। वॉल्यूम, जो ज़्यादातर क्रिएटर सोचते हैं कि किस वॉल्यूम में हम अपनी वॉइस ओवर करें, थर्ड टिप भी हमारी इसी के ऊपर बेस्ड है। वॉल्यूम आपको बिल्कुल भी ऐसे नहीं करनी है कि चीखते चिल्लाते हुए, और ऐसा तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है कि जैसे हम नॉर्मल बात करते हैं एक दूसरे से, क्योंकि वो आपकी काफ़ी लो एनर्जी वॉइस होती है और इतनी वॉइस सफिशिएंट नहीं है वॉइस ओवर करने के लिए। मतलब ये है कि आपको नॉर्मल वॉइस से थोड़ी सी ज़्यादा वॉइस करनी होगी। जैसे कि हम देखते हैं कि स्कूल में हमें टीचर्स पढ़ाते हैं तो हमें पूरी वॉइस क्लैरिटी सुना देती है। अगर इतनी वॉइस भी कर लेते तो इतनी वॉइस सफिशिएंट है वॉइस ओवर करने के लिए। अब जो मैं इंपॉर्टेंट टिप बताने वाला हूँ वो सबको ही फॉलो करनी चाहिए। जैसे कि आपने जो भी स्क्रिप्ट लिखी है वो आपको एक बार में पूरी नहीं पढ़नी है, आपको पॉइंट टू पॉइंट पढ़नी है। तो अगर आपकी काफ़ी बड़ी स्क्रिप्ट है तो आपको उसको 4 पार्ट्स में कर लेना है, और हर एक पार्ट की वॉइस ओवर करने के बाद आपको एक छोटा सा ब्रेक लेना है 2-4-5 मिनट का, और उसमें भी आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। उसमें आपको थोड़ा सा पानी पीना है जिससे आपका गला थोड़ा सा साफ हो जाए, और ब्रेक लेने के बाद फिर से आपको रिकॉर्डिंग करनी है शुरू। तो अगर हम ये सब कर ले तो क्या हमारी वॉइस अच्छी हो जाएगी? तो अगर आप मुझसे पूछते हो तो मेरा आंसर है यस, बट इससे आपकी 60 to 70% वॉइस क्लियर हो जाएगी। और वॉइस को कुछ और इनहेंस करने के लिए आपको थोड़ी सी वॉइस एडिट करनी पड़ेगी। अगर उसके लिए आप ये सोच रहे हो कि प्रीमियर प्रो या एडोबी ऐसे सॉफ्टवेयर को यूज करना पड़ेगा, तो आप एकदम गलत हो, क्योंकि अब हम मोबाइल में भी काफी अच्छी एडिटिंग कर सकते हैं वॉइस ओवर की। वैसे उसके लिए तो काफी सारी एप्स है, लेकिन मैं जो पर्सनली रिकमेंड करूँ तो वो ऐप लेक्सिस ऑडियो एडिटर है, क्योंकि ये इजी टू यूज है और कोई भी बिगनर इसको आराम से यूज कर सकता है। तो लेक्सिस ऑडियो एडिटर से कैसे वॉइस को एडिट करें? तो लेक्सिस ऑडियो एडिटर में आने के बाद आपको अपनी वॉइस इसमें इंपोर्ट करनी है, और इसमें आपको वैसे तो काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन जो मैं यूज़ करता हूँ अपनी वॉइस को क्लैरिटी देने के लिए, अच्छी वॉइस करने के लिए, वो ये सब टूल्स है आपको बताता हूँ। वो आपको ऊपर 3 डॉट पर क्लिक कर इफेक्ट्स में आकर तो आपको इक्विलाइजर में आ जाना है। आपको अपनी वॉइस के हिसाब से इसको एडजस्ट करना है। आपको यहाँ लेफ्ट साइड में ट्रेबल मिलेगा और राइट साइड में बेस मिलेगा, और अगर नहीं समझ आ रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। और इसमें बैकग्राउंड
रिमूव करने का भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन दिया हुआ है वॉइस में से जो बैकग्राउंड रिमूव करते हैं। तो आपको यहाँ नॉइस कैंसिलेशन में वाले में आ जाना है। इसमें आ जाता है थ्रेशोल्ड ऑप्शन, जिससे आपकी बैकग्राउंड नॉइस कंप्लीटली तो नहीं लेकिन कुछ ना कुछ रिमूव हो सकती है। इसको आपको -40 तक ले जाना है। अगर इससे ज्यादा करोगे तो आपकी वॉइस भी कटनी शुरू हो जाएगी। यहाँ तक आपकी वॉइस इनफ होगी। इससे आपकी वॉइस में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हो सकती है, लेकिन आपको नॉर्मलाइज कर देना अपनी वॉइस को, जिससे आपकी वॉइस काफी अच्छी हो जाएगी और जो भी ऊपर नीचे साउंड है वो भी बराबर हो जाएगी। ये सब करने के बाद अब आप इसको इंपोर्ट कर लीजिए। अब आप पूरी तरह से रेडी हो वीडियो में यूज करने के लिए ये साउंड। और बाकी आपके बोलने का ढंग आपकी स्क्रिप्ट में से पता चलता है, लेकिन अगर आपको वो जानना है तो आप मुझे बता सकते हो, मैं उस पर भी एक अच्छी सी वीडियो ला दूंगा स्क्रिप्ट कैसे लिखें। वैसे अगर आपको थंबनेल जानना है तो आप इस वीडियो को क्लिक कर सकते हो। तो ओके बाय।